मैंने 1-2 हजार नहीं, हजारों की तादाद में 3.5 साल, उससे पहले भी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में रहा हूं। मैंने हम्म। बहुत सारे जुलूस, धरने, महिंदर टिकैत के सामने से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आई गई, केजरीवाल की पार्टी बनी, उनका भी देखा, तमाम धरने जुलूस देखे। परंतु ये जो धरना जुलूस हुआ है, जो नीट की आड़ में हुआ है, जो छात्रों की आड़ में हुआ है, ये अभूतपूर्व है, अनप्रेसिडेंटेड है, ये अनयूजुअल है। जितनी भी एक्टिविटीज इसके दौरान हो रही हैं, वो ऐसी चीज हो रही है जो अनहोनी थी, कभी नहीं होनी चाहिए थी। हम्म। तिरंगे की आड़ में, स्टूडेंट की आड़ में, तिरंगा झंडा लहराकर जिस तरह से देश को जलाने की कवायद की जा रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। और ये साजिश में प्रेस वालों तक को नहीं छोड़ा गया, कि प्रेस वाले, उनके कैमरे तोड़ दिए गए, उनके हम्म। कपड़े फाड़ दिए गए, कि वो अपना डिस्प्ले ना कर पाए, उनकी रिकॉर्डिंग ना हो पाए, वो देश को ना बता पाए कि संसद के बाहर कनॉट प्लेस में, जो दिल्ली का दिल कहा जाता है, वहां पर क्या हो रहा है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो ऐसी चीजों को जन्म देते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग, इसके पीछे क्या कहानी थी। अब कहानी हम्म। पूरे हिंदुस्तान को पता है। प्रोटेस्ट करना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्टूडेंट का नहीं, मेरा आपका भी है। यदि हम किसी चीज से उद्वेलित हैं, हम अदालत में जा सकते हैं। अदालत में गए, कॉकरोच पार्टी अदालत में गई, जो उनके जो वकील थे गए। कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्रतिक्रिया पूरे हिंदुस्तान ने देखी कि इस तरह की चीज अनवारंटेड है, और हम्म। इस तरह की चीज अदालतों के अंदर नहीं सुनी जाएंगी, कि सड़क से जो तमाम चीजें हो रही हैं उसका अदालतें संज्ञान लें। उनकी एक तरह से पिटीशन उनके मुंह पर मार दी गई। सीजीआई के जो एडवोकेट्स वहां पर गए थे। कितनी हम्म। शर्म की बात है कि इस तरह के प्रोटेस्ट को हिंदुस्तान बर्दाश्त कर रहा है। ये देश की हिम्मत है। मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करता हूं कि स्टूडेंट्स के पेपर लीक हुए, गलत हुआ, सब कुछ हुआ, क्योंकि मैं नीट का कभी एस्पिरेंट नहीं रहा, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं था। परंतु हम्म। इतना जरूर है कि मुझे ये नहीं लगता कि ये नीट के स्टूडेंट है, क्योंकि नीट के जो स्टूडेंट है उनकी परीक्षा दोबारा हो चुकी है, जी। बच्चों का एडमिशन प्रक्रिया हो चुकी है। जो दिल्ली का टॉपर है स्टूडेंट नीट का, उसको हमारे देश ने उसको बड़ा सराहा है, सिर कंधों पर बैठाया है। परंतु ये स्टूडेंट नहीं हो सकते मेरे देश के। मैं और आप भी कहीं ना कहीं स्कूल में भी गए हैं, कॉलेज में भी गए हैं, तमाम तरह की चीजें जीवन में देखी हैं। पर जिस तरह से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये कहीं ना कहीं इसकी जड़ें हमें तलाशनी होंगी। इसका जो कहीं पे ईंट कहीं पे निशाना, इसकी वो वाली बात होती है। तो कहीं ना कहीं इसकी जड़ें कहीं कुछ और हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूं कि जो प्रधान है, मंत्री है, उनका इस्तीफा होना चाहिए। मैं कह रहा हूं आप सरकार बदल दीजिए। हम्म। अभी जब आपने देखा आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, किस तरह से अन्ना हजारे धरने पर बैठे, पूरी दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन हुआ। दिल्ली की सरकार बदल गई। मैं तो कहता हूं कि सरकार बदल दो। आप मंत्री की बात छोड़ दीजिए, जो शिक्षा मंत्री हैं उनको छोड़ दो, सरकार बदल दो, इलेक्शन आएंगे, आपको मौका मिलेगा। परंतु आप इस देश को जलाना चाहते हैं, इस पार्लियामेंट को जलाना चाहते हैं। मुकुंद जी, बहुत सीरियस मामला है। और अब ये हम्म। सुनने में आ रहा है कि अब कोई ना कोई बड़ा डिसीजन होगा, और करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि अभी इस तरह की बातें चल रही हैं कि पहली बार पैलेट गन होती हैं, जिनको कम लीथल होती है, नुकसान कम होता है, और इस तरह की भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए काम लाई जाती हैं। वो तो ये जो हथियार दिए गए हैं, चाहे पैलेट गन है, चाहे रियल गन है, चाहे हम्म। तोप है, हिंदुस्तान के पास आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है। जिस जी। दिन सरकार ये दृढ़ निश्चय कर लेगी कि इस तरह के जो तत्व है उनको क्लियर करना है, हटाना है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं मुकुंद जी, यदि मैंने आधे घंटे के लिए काम था जब मैं नौकरी में था, अब हो सकता है 1 घंटा लगे, परंतु जिस दिन सरकार और पुलिस चाहेगी, इनको 1 घंटे से ज्यादा टिक नहीं पाएंगे, रुक नहीं पाएंगे। केवल जरूरत है इच्छा शक्ति की और हम्म। सरकार का निर्णय लेने की। जिस तरह से स्टूडेंट को लेकर, हमें बिल्कुल स्टूडेंट के साथ सिंपैथी है कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी। परंतु जिस तरह से पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, ये पीसफुल प्रोटेस्ट, आप जो वीडियो चला रहे हैं, क्या इसको पीसफुल प्रोटेस्ट कहेंगे? मुझे नहीं लगता कोई भी समझदार आदमी होगा इसको पीसफुल प्रोटेस्ट बोलेगा। इसको लीड करने वाला एक ऐसा अपराधी हाजी अफजाल, जो सीलमपुर का रहने वाला है, ताहिर हुसैन, जिसको कन्विक्ट किया है, उसका खास दोस्त है। आपके दर्शक गूगल करके देखें, ये हम्म। हाजी अफजाल कौन लीड कर रहा है। इसकी बीवी शबाना जो है आम आदमी पार्टी की लीडर है, खुद बीएसपी से इलेक्शन हार चुके हैं। पहली बार मकोका
जो गैंगस्टर्स के ऊपर लगाया जाता है, उसमें इसको पहली बार हिंदुस्तान में कन्विक्ट किया गया था। इसका पूरा परिवार जेल के अंदर है, इसका भाई छेनू जेल में है, इसका भाई राका जेल में है, ये खुद जेल से बाहर आया है और ये इसको लीड कर रहा है। ये स्टूडेंट कहें इनको, अभी एक शेख इरशाद का नाम आ रहा है जो गुड़गांव में नौकरी करते हैं और प्रदर्शन में जिस तरह से उनको इंजरी आई है, वो क्या दुनिया भर के बहाने बना रहे हैं। आप नौकरी कर रहे हैं ना, नीट के स्टूडेंट हैं, आधे जो जिनको सो कॉल्ड स्टूडेंट बताया जा रहा है, आपके बहुत सारे सोशल मीडिया ने कवर किया है, उनको नीट और एनटीए की फुल फॉर्म नहीं पता। अभी जो जुनैद वहां पर खाना खिला रहे हैं, कितना बड़ा दिल जुनैद का हो गया, कौन से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये वही जुनैद हैं जिन्होंने सीए एनआरसी में महीनों तक लोगों को खाना खिलाया था। अब इनका बिजनेस कारोबार क्या है, कितना बड़ा दिल, कैसे कि हजारों आदमियों को खाना खिला रहे हैं। कल जो सीन कनॉट प्लेस में या जनसद पर देखने को मिला, उसमें बर्गर पिज्जा इतने बड़े तादाद में भेजे गए कि सड़क पर राह चलते लोगों को खिलाने पड़े, इतने ज्यादा आ गए। तो कौन फाइनेंस कर रहा है? मैं तो रिटायर्ड अधिकारी हूं, मुकुंद आप नौकरी कर रहे हो वन इंडिया के अंदर, आप भी नहीं कर सकते, तो कौन लोग हैं इसके पीछे, कौन लोग इनको फाइनेंस कर रहा है? ठीक है, स्टूडेंट्स को चोट आई है, अभी उसका हिसाब किताब होना है। 128 पुलिस वालों को चोट आ गई, सीरियस इंजरी है, डीसीपी रैंक के अफसरों को चोट लगी, सिपाहियों को चोट लगी है। चोट नहीं है, वो लिंचिंग की गई। जो आप वीडियो चला रहे हैं, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, उसमें अकेले पुलिस वाले को किस तरह से सो कॉल्ड स्टूडेंट, ये स्टूडेंट नहीं है मेरे देश के, ना ही मेरे देश के जेनजी हैं, इसके पीछे टूल किट है, इसके पीछे तमाम वो चीजें हैं जिन्होंने संसद चलो का नारा दिया था, अब उनके पर्दे खुल रहे हैं। कल परसों आपने देखा जिस तरह से राहुल गांधी अचानक प्रधानमंत्री कार्यालय के आके बाहर बैठ गए, उसी तरह से जो आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल, संजय सिंह, आतिशी और तमाम उनके लीडर मंच पर आसीन हो गए। तो अब धीरे धीरे पर्दे खुलने के इनके पीछे कौन था? इनके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिनका पूरा प्लान था कि किस तरह बैरिकेड तोड़े जाएं, किस तरह वाहनों को डैमेज किया जाए, हिंदुस्तान में भारत की छवि को किस तरह से डैमेज किया जाए, किस तरह से उनको बताया जाए कि वहां पर क्या चल रहा है। अभी इसमें जो तमाम जो चीजें निकल कर आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं इशारा करती है कि हालात बहुत ज्यादा गंभीर होने वाले हैं। पूरे कनॉट प्लेस को 6:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। ये उसी तरह की स्थिति आ गई जिस तरह से कोविड के अंदर स्थिति आई थी कि दिल्ली को बंद करना पड़ा, 16 मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़ रहे हैं। अभी एक पेट्रोल पंप जो जनपथ पर है, उसको आग लगाने की कल कोशिश की गई, यदि उसमें माचिस की तीली लग जाती तो वो कितने बमों का काम करता पेट्रोल पंप, आप सोच सकते हैं। जनपथ एक छोटी मोटी जगह नहीं है, वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का रेजिडेंस है, तमाम कोठियां हैं, तमाम बड़े बड़े वीआईपी रहते हैं। राहुल गांधी जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां हमारे हिंदुस्तान के 3 बड़े जनरल रहते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और तमाम चीफ जस्टिस और तमाम जस्टिस और तमाम अधिकारियों की वहां पर कोठियां हैं। तो वहां पर क्या हालत करना चाहते हैं, इनकी मंशा जो है बड़ी खतरनाक है। शिविन जी भी मौजूद हैं, आपके पास अगले सवाल के लिए आएंगे। शिविन सर से भी समझ लेते हैं। सर, देर रात जिस तरह की झड़प हमने देखी पुलिसकर्मियों और एक बार फिर सीजेपी प्रोटेस्टर्स के बीच, अभी मौजूदा हालात क्या हैं? वो विस्फोटक अपडेट क्या है इस प्रोटेस्ट को लेकर, जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि सीजेपी समर्थक आगे बढ़ें या फिर पुलिस को अपनी आगे की कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए? देखिए मुकुंद, मैं अभी जो उसी जगह से आ रहा हूँ, हालांकि सभी जगह पर इंटरनेट बंद है। मैं काफी दूर, लगभग 3 किलोमीटर दूर आकर के खड़ा हुआ हूँ ताकि मैं इस लाइव पे दिखा सकूं। लेकिन मैंने वहां लोगों से बात की। प्रोटेस्ट तो 20 तारीख से बल्कि 6 तारीख से कवर कर रहा हूँ, और उसमें अब जो बदलाव काफी हद तक आ चुका है। अभी भी जब मैं वहां तो हम लोग अचानक किसी प्रोटेस्टर से बात कर रहे थे, उसकी बातें समझने की कोशिश कर रहे थे, क्यों आया है, क्या है, तमाम चीजें हैं। लेकिन अचानक भगदड़ मस्ती हम भी नहीं समझ पाते कि इधर हमें भी अपना कैमरा लेकर सेफ जगह पर जाना होता है। फिर हम देखते हैं कुछ लोग हाथ में कुर्सी लिए, डंडा लिए आ जाते हैं। मैंने जानकारी की ये कौन लोग हैं, वो मुझे वो छात्र तो नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पड़ोस की कोई कॉलोनी है, उससे कोई लोग आ गए हैं अचानक दिन में। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग से आ रहे हैं, और वो क्यों आ रहे हैं, ये उनकी मानसिकता क्या, उसके पीछे रास्ता क्या चीज है। फिर मेरी वहां पर एक निहंग जो नीली ड्रेस में होते हैं, मैंने वो वीडियो भी आपको शेयर करूंगा, क्योंकि नेट नहीं है तो वो कर नहीं पाया हूँ। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये झड़प जो हुई थी रात में कैसे, मैंने पूछा कैसे हो गई थी, क्या हुआ था। वो निहंग इस समय पुलिस और जो प्रोटेस्टर्स थे उसके बीच में इस तरह की एक रास्ता बनाए हुए हैं कि ये लोग आगे ना बढ़े। उन्हें बैठाल रहे हैं जमीन पे कि आप जो है आक्रोशित मत होइए, पुलिस अलग है, ये सब उनके बीच में एक तरह का ब्रिज का काम कर रहे हैं। उनसे मैंने पूछा आप इस तरह से कर तो रहे कि रात ये हो गया था। उनका कहता रात में कुछ शराबी लोग आ गए। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से हमारे कैमरे पर कहा है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर इस तरह से पुलिस से झड़प की, फिर बात बढ़ गई, और फिर जब दोनों तरफ से होती तो वो चीज हो गई। अब ऐसा कुछ नहीं है, सब शांत है। जो असली प्रोटेस्टर्स हैं वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका ये कहना था। तो कुल मिला के मुकुंद जो बात है, इसमें कुछ लोग ऐसे तो हैं इधर उधर के
जो इस प्रोटेस्ट के जरिए अपना कोई एजेंडा सेट करना चाह रहा है उसका निशाना बनना है फिर बाद में छात्र और पुलिस दोनों के बीच में, क्योंकि पुलिस को भी ये पहचान करना बेहद मुश्किल हो रहा है कि कौन क्या है। अगर उससे कोई झड़प करेगा तो उसे जवाब देना होता है, लेकिन वास्तव में जो प्रोटेस्टर्स बैठे उनके हाथ में कोई लाठी नहीं है, डंडा नहीं है, वो भी चोट खा रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये तलाशना तो पड़ेगा कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे अलग में कौन लोग आ रहे हैं, और फिर दूसरी बात है कि जो लोग प्रोटेस्ट करवा रहे हैं उनको भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कई ऐसे छात्र हैं जो चोट खाए हैं पुलिस की, और ये धीरे धीरे तनाव दोनों के बीच में बढ़ता जाएगा। गिरफ्तारियों को लेकर हिरासत की खबरों को लेकर कोई अपडेट शिवेन जी, क्योंकि देर रात जैसी झड़प हिरासत में लगातार लोग लिए गए हैं, लेकिन कल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे पुलिस के पास और कह रहे थे, उन्होंने ऐलान किया था कि चिंता में, अब ये जो बयान होता है ये बयान प्रोटेस्टर्स में उनके साथ के लोगों को बड़ा अजीब तरह का एक तरीका सा उन्हें उत्साह लाता है या उन्हें निरंकुश बनाता है कि आप चिंता मत करिए, मुकदमों का सबसे बड़े से बड़ा वकील कर दूंगा। जबकि अभिजीत ने मन से कभी ऐसी बात नहीं कही। अभिजीत ने पहले दिन से कहा कि हम शांति प्रिय तरीके, उसने ये तक कहा कि हाथ में संविधान लो, गांधी जी की तस्वीर लो या अम्बेडकर की तस्वीर लो, इस तरह चलो। लेकिन यहाँ पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मुझे तो कई बार ये जो आपने पूछा क्या होता है, मुझे कई बार लगता है जो शांति प्रिय प्रोटेस्ट है वो बहुत से लोगों के फायदे का नहीं होता है, क्योंकि जब तक उस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसा ना हो कि अगर छात्रों को चोट ना लगे, हिंसा ना हो, उनका मौत हो, तभी राजनीतिक रोटियां बेहतर सिकती हैं। तो ये स्थिति भी कुछ राजनीतिक दलों का ऐसा हो सकता है, लेकिन वहां जो लोग हैं उनकी सिर्फ एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। जो वास्तविक लोग हैं या बाकी ये स्टूडेंट, भले वो नीट के स्टूडेंट ना हो, वो दूसरी मांगे भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि तमाम ऐसे जो है एग्जाम है या चाहे पुलिस भर्ती हो, दूसरे वो भी ऐसे लीक हुए हैं या उनमें रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो लोग परेशान तो हैं। तो उनका मुद्दा भी हिंसा की वजह से वो मेन मुद्दे से मामला भटक रहा है। जय शिवेन जी, आपके पास लौटेंगे, समझेंगे कि आगे भविष्य क्या होगा इस प्रदर्शन का। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.